अध्याय 5 श्लोक 14 भागवत गीता। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद। परमात्मा मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्म की और न ही कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु प्रकृति के तीनों गुण इनकी रचना करते हैं। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में एक बहुत गहन बात कह रहे हैं कि परमात्मा सृष्टा तो है किंतु कर्ता नहीं। परमात्मा परम शक्ति है, तो यदि उन्हें भी कुछ करना पड़े तो यह उनकी कमजोरी होगी। उनका होना ही पर्याप्त है और सृष्टि सृजन करने लगती है। परमात्मा कर्ता इसलिए भी नहीं है क्योंकि वे शून्य है। जो खाली होता है उसमें अहंकार नहीं होता है, इसी कारण उसमें मैं ही नहीं होता है। जिसमें मैं का भाव ही नहीं होता है वह कर्ता कैसे हो सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कमजोर होते हैं उन्हें करना पड़ता है, किंतु जो शक्तिशाली होते हैं उनका होना ही कर्ता है। तो परमात्मा के होने से ही प्रकृति अपने तीनों गुणों द्वारा अपने नियमों से सृजन करती है। इसलिए जो इस रहस्य को समझ जाते हैं वे कर्ता होने के भ्रम से छूट जाते हैं तथा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होते हैं। परमात्मा का कर्तापन कर्म या कर्मफल के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। प्रकृति इस संपूर्ण विश्वव्यापी नाटक को अपने नियमों के अनुसार चलाती है। प्रकृति द्वारा निर्मित माया की शक्ति से मनुष्य ने स्वयं को अपने द्वारा किए गए कर्मों से जोड़ लिया है तथा वह स्वयं को कर्ता समझने के भ्रम में जीवन भर जीता है। इस कर्तापन के दुख का आनंद लेता है। मनुष्य प्रकृति के भ्रम से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, किंतु प्रकृति के भ्रम से परे जाने पर ही परमात्मा की झलक मिल पाती है। जो मनुष्य की आंखें देखती हैं, जो मनुष्य के कान सुनते हैं, जो मनुष्य की नासिका सूंघती है, जो मनुष्य की जीवा चखती है तथा जो मनुष्य स्पर्श कर अनुभव कर पाते हैं, वे सभी प्रकृति के तीन गुणों से निर्मित एक भ्रम जाल है। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि वे कर्ता नहीं प्रकृति करता है। वे प्रकृति को करने दें तथा स्वयं साक्षी बन जाएं, तभी वे प्रकृति के फैलाए भ्रम के परे जाकर परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे।